जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस AWTPO के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। फिजिकल के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर कि सर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिल्ली पुलिस AWTPO के फिजिकल के दौरान यहाँ पर लेकर जाने हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस AWTPO का CPT का और डिक्टेशन का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MS Excel, वर्ड और पावर पॉइंट के बेसिक वीडियोस देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड देखने को मिलेंगे, प्लस में CPT के प्रैक्टिस सेट, डिक्टेशन आपकी यहाँ पर होती है। इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपके रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। डाउनलोड कीजिए, अपने PC के अंदर सेव कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए और AWTPO की CPT और डिक्टेशन को पास कीजिए। बैच फीस रहेगी 549 रुपीज़। 97282755 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ऐसा कोर्स आपको वहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करोगे 1500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये वेस्ट करोगे, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ना है, कुछ भी आपको नहीं सिखाया जाएगा। हम जितना करवा रहे हैं इतना आप कर लोगे तो आराम से इजीली यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे दोनों चीज़ों को। और ठीक है, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जहाँ पर आप सीखोगे ऑफलाइन के अंदर, वहाँ पर आपको कोई भी डिक्टेशन नहीं करवाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दे सकते हैं। HCM का CPT और टाइपिंग का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक वीडियोज MS वर्ड की हैं, एक्सेल की हैं, पावर पॉइंट की हैं, सेम रहेंगी। यहाँ पर आपको टाइपिंग के पैराग्राफ भी मिल जाएंगे। बैच की फीस है 449 रुपीज़। इंटरेस्टेड है तो संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। सबसे पहले जो मेन चीज़ है यहाँ पर, आपको फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। कम से कम 10 फोटोग्राफ्स ले जाइए भाई। नहीं बनवा रखी है तो आज ही जाइए फोटोग्राफर के पास, 10 फोटो बनवा लीजिए। और आपको वहाँ पर लेकर जाना है आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर। फोटोग्राफ के साथ ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने कोई आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर रखा वो ले जा सकते हो। पैन कार्ड आप लेकर जा सकते हो। ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी किसी भी हाल में यहाँ पर लेकर नहीं जानी है। तो मेन मुद्दा ये है, सबसे पहले आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर किसी भी हाल में एंट्री करने नहीं दी जाएगी। फिर घूमते रहना दिल्ली की सड़कों पर रेड बुल और मौसमी का जूस पीते हुए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आएंगे, जेबें भरी मिलेंगी उनकी, रेड बुल की है, पता नहीं पता किसका फिजिकल क्लियर करना है। ठीक है भाई, तो ध्यान देना, रेड बुल मौसमी का जूस पीते रह जाओगे। ये दो चीज़ें नहीं लेके गए, फोटोग्राफ्स और अपना आइडेंटिटी प्रूफ। चलिए अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो होगी आपकी एंट्री के बारे में बात। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हिंदी में पढ़े इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लेते हैं। AWTPO वाले हैं तो हिंदी वाले ज़्यादा हैं। प्रवेश पत्र के अतिरिक्त ये तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड के अलावा हाल ही में खींची हुई पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, अभी लेटेस्ट आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, स्वयं सत्यापित, उनको आपको क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। साथ ही में मूल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका सर्विस ID, ये किन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, या कॉलेज वगैरह से आपको कोई पहचान पत्र दे रखा है, वोटर कार्ड दे रखा है, पैन कार्ड दे रखा है, सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दी हैं। ठीक, सेकंड यहाँ पर आ रखा है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। सभी आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपनी लेकर जानी है, 10th की, 12th की, प्लस में कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जानी है। SC से हो तो SC की, ST से हो तो ST की, EWS OBC से हो तो उनकी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेकर जानी है। पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट होगा पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट का, सर्च मारे हो गूगल पर, आ रहा हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट सभी को नहीं लेकर जाना, ये केवल उनको ही लेकर जाना है जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, जिनको हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए। ये सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां से उसको आपको फिलअप करके अपना DCPC अटेस्टेड करवा लेना है। ठीक, नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा रखे तो उसे लेकर जाना है। डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल से हो तो डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जानी है। और सभी की, इनकी 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, सभी की एक एक फोटो कॉपी
वहाँ पर लेकर जानी है। दो दो कम से कम करवा कर लेकर जाना, कोई बात नहीं बचेगी तो अपने घर पर वापस लेकर आ जाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड के दौरान किसी भी दुर्घटना या चोट के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेवार नहीं होगी और न ही दिल्ली पुलिस चोट आदि से उत्पन्न किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर बोल रखा है फिजिकल के दौरान अगर आप कोई दुर्घटना का शिकार होते हो तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी जिम्मेवारी यहाँ पर नहीं लेने वाली है। नेक्स्ट बोल रखा है यहाँ पर शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता पीएसटी पीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक मापदंड शारीरिक जांच हेतु विस्तृत निर्देश कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की वेबसाइट में देख सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन आया था, जो वहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बता रखा था, उनकी डिटेल आपको देकर जानी है। कितनी हाइट है यहाँ पर, कितनी चेस्ट है, कितनी रेस मारी गई, कितनी लॉन्ग जंप है, कितनी हाई जंप है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो भी आप यहाँ पर फिजिकल देने जाएं, अन्यथा आप अपना टाइम वेस्ट न करें। ये यहाँ पर बोल रखा है दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट बोल रखा है यहाँ पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है किसी कोई कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पर ना लेकर आए। इनके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, साथ ही में वहाँ इन्हें रखने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं। अगर आप फोन वगैरह लेकर जाते हो तो बाहर अच्छी तरह से वहाँ पर सुविधा आपको मिल जाती है। दोस्त को साथ लेकर जाते हो तो दोस्त को अपना दे सकते हो। आजकल तो 2-2 बच्चे जाते हैं कम से कम। ठीक है भाई, तो ये बाहर रखने की सुविधा हो जाती है। लैपटॉप वैपटॉप है, कोई क्या करना है लैपटॉप का, कुछ करना ही नहीं है। फ़ोन वगैरह लेकर जाते हो तो बाहर सबमिट आराम से हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट दे रखा है शारीरिक क्षमता एवं मापदंड के समय किसी भी उम्मीदवार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता यहाँ पर टीए डीए कोई भी नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोकड़ा अपनी जेब से आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। जब सिलेक्ट हो जाओगे तो दिल्ली पुलिस आपको रोकड़ा देगी। फिलहाल अभी आपको खुद के रोकड़े पर ही वहां पर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाला उम्मीदवार जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता आदि को शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जैसे ही आप उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन कंप्लीट कर रहे होगे तो ही आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर या एज के अंदर, तो आपको यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट नहीं दिया जाएगा। पहला आपका वहाँ पर एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप पास हो जाओगे फिर ही आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ बोल रखा है द फीमेल कैंडिडेट वो है आइदर प्रेग्नेंट और गिव बर्थ टू ए बेबी और हैव मिसकैरेज एट द टाइम ऑफ पी एंड पीएमटी may not be allowed to participate physical endurance test and shall be declared temporarily unfit। ये बोल रहा है कि महिला उम्मीदवार जो ये गर्भवती हैं या बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, तो इनको यहाँ पर टेम्परेरी अनफिट यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र जो भी संबंध रखते हैं उनको उनका जो एनेक्स्चर है GH, वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको अपना फिलअप करवा के अटेस्टेड वगैरह करवा के वहाँ पर आपको लेकर जाना है ताकि आपको हाइट और चेस्ट के अंदर छूट मिल जाए। और ऐसे ही दिल्ली पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं उनके लिए पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट है, उसको DCPT से अपना अटेस्टेड वगैरह करवा कर लेकर जाना है, फिलअप वगैरह करवा कर। नेक्स्ट, दौड़ में पास होने वाले उम्मीदवारों की लंबी कूद होगी, फिर ऊंची कूद में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। पहले आपकी दौड़ होगी, दौड़ होने के बाद लंबी कूद होगी, लंबी कूद होने के बाद ऊंची कूद होगी। हर एक के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे और इसके खिलाफ आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हो। अगर आपको फेल कर दिया जाता है सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट, जो उम्मीदवार शारीरिक क्षमता में पास होंगे केवल उन्हें उम्मीदवार एवं शारीरिक मापदंड किया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट केवल उन्हीं का होगा जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सभी का यहाँ पर नहीं होगा, ये तो सभी को पता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी फिजिकल में बाहर तो सबसे ही बाहर, फिर उनका मेजरमेंट करके क्यों टाइम वेस्ट करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोल रखा था डेट एंड टाइम ऑफ वेन्यू। ये बोल रखा है कि जो आपका डेट दिया गया है वो टाइम दिया गया है
फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट का वही यहाँ पर फाइनल रहेगा। अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हो तो किसी भी हाल के अंदर इसे चेंज नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ पर एब्सेंट घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा। और कोई रिक्वेस्ट आप इसके खिलाफ नहीं कर सकते हो कि सर मेरा तो फलाना CHSL का एग्जाम है, फलाना CGL का एग्जाम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। या तो आप दिल्ली पुलिस की नौकरी ले लो या CHSL की ले लो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोल रखा है उम्मीदवार किसी प्रकार का बैग, मूल्यवान सामान, फायर अलार्म, तेज हथियार, भैया सब कुछ यहाँ पर नहीं लेकर जाना है। दिल्ली पुलिस इसके लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता के अनुसार इस आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर जो इन्होंने बोल रखा है, क्रूशियल डेट जो दे रखी है वो 29/7/2022 की दे रखी है। जो भी आपने बनवा रखा है SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC या EWS, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने पुराना वाला भी वहाँ पर लगा रखा था एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर, ठीक है, और आपने बाद में बनवाया है, ठीक है, या तो आपके पास पुराना हो या आपने बाद में बनवाया हो, तो आप दोनों लेकर जाइए, ठीक है। अगर पहले वाला भी आपके पास है बिल्कुल राइट एंड फाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको नया बनवा कर नहीं लेकर जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा से अपना SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो भी आप अपना लेकर जाएं, ठीक है। तो ओल्ड वाला भी और न्यू वाला दोनों लेकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आराम से आपको कोई भी भार नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोल रखा है अगर आपके पास NCC और RRU सर्टिफिकेट, अगर आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने अप्लाई कर रखा था, क्योंकि इनका भी यहाँ पर क्या कुछ परसेंटेज आपको वेटेज मिलता है मार्क्स के अंदर, तो आप ये सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। और इनकी भी जो क्रूशियल डेट रहेगी वो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ही रहेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था तो उस टाइम पर आपने NCC सर्टिफिकेट भी लगाई होगी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट भी लगाई होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप इसे लेकर जाएं ताकि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर इसका मार्क्स का बेनिफिट और मिले। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिपार्टमेंटल कंडीशन, दिल्ली पुलिस विल ब्रिंग प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट ऑफ एनेक्चर के ऑफ द नोटिस। ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, उनके लिए सर्टिफिकेट है, उनको ये सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जानी है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट के दौरान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मेन मुद्दे जो यहाँ पर हैं वो आपको सारे मैं बता चुका हूँ। जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे एक बार ओवरव्यू यहाँ पर दोबारा से मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो पास होगा उनका वहाँ पर क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, रेस होगी, रेस होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर हाई जंप होगा, और हाई जंप के बाद क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। और हाई जंप और लॉन्ग जंप के अंदर 3-3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे, और प्रेगनेंसी के अंदर जो भी फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर जो भी थी वो बता दिया मैंने डिटेल के अंदर। अब आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहा होगा, ज़्यादा बच्चों को पुलिस वार सर्टिफिकेट के अंदर डाउट था, और कुछ बच्चों को ये भी है, हाँ एडमिट कार्ड के अंदर कुछ बच्चों के OBC UR लिख रखा है, तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, आपने दोनों कट ऑफ क्वालिफाई कर रखी हैं, OBC की भी और UR की, ठीक है। अगर आप फाइनल के अंदर देखो, अब फिलहाल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के अंदर आप OBC और UR की दोनों की क्वालिफाई आपने कर रखी है जो कट ऑफ, ठीक है। फाइनल के अंदर अगर आप UR की कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो आपको OBC के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर आप UR की कट ऑफ को फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको UR के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ OBC डाल रखा है, UR डाल रखा है, यार कितनी बार बता चुका हूँ, आप दोनों के अंदर यहाँ पर एलिजिबल हो, OBC के अंदर भी हो और UR के अंदर भी हो, ठीक है। और इसके अंदर वही कैंडिडेट हैं जिनकी जो एज है वो जनरल कैटेगरी की एज के इक्वल है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ थी, अब तो आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।